नमस्कार, मैं मेहुल व्यास मयूर जानी ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। एक ये विषय है जिस पर मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए कि ये बहुत बड़ा जो मुद्दा है अभी देश भर में कि वोट चोरी का मामला जो इतना तूल पकड़ा हुआ है, सरकार इस पर कोई जवाब नहीं दे पा रही है। सरकार तो ठीक है, सरकार तो वैसे भी जवाब देने से उनका वो छाती में जवाब देने की तो हिम्मत ही नहीं है, पर चुनाव आयोग जो है वो भी इसे एक बार दिखे ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर आए और क्या बताइए, माता और बहनों के वीडियो देने चाहिए, इस तरह से वो सारा बकवास करके फालतू की बातें करके अपनी खुद की फजेती करके वो चले गए, फिर दिखते ही नहीं है। और वो मोदी साहब की गोद में बैठे वैसा राहुल गांधी बिहार में सरेआम बहुत बार बोले हैं। और जो चुनाव आयोग है वो वोट चोरी करता है, ये भी खुले तौर पे बोल रहे हैं। तो ये सारा जो मामला चल रहा है, तो एक बार आने के बाद तो ज्ञानेश कुमार बाद में तो दिखे ही नहीं है कुछ बोलने के लिए। तो भी तो उनकी तो प्रेस रिलीज भी मेरे तो ध्यान में नहीं है कि उन्होंने कुछ प्रेस ब्रीफिंग भी कुछ किया हो, कुछ नहीं किया। वो सोच रहे होंगे कि साला इतना ज्यादा मैं कैसे भूल गया, 0 नंबर के मकान और ये सारे। तो उसके बाद अभी एक जो वीडियो वायरल हो रहा है, राजदीप सरदेसाई का एक कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम का एक वीडियो है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं। उसमें 3 पूर्व चुनाव आयोग के कमिश्नर है, ओपी रावत, SY कुरैशी और अशोक लवासा। वो तीनों एक ही मंच पर इकट्ठा है और सरदेसाई के राजदीप भाई के प्रश्न पर वो खुले तौर पे इसमें ज्ञानेश कुमार का ज्ञान जो है उसको खुला करते हैं। और उनका कहना है कि भाई ये जो चुनाव आयोग का जो ये स्वर है जवाब देने का, वो तो बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई एक आम आदमी भी अगर वो इस चुनावी प्रक्रिया पे कोई सवाल खड़ा करता है तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच करके फिर उसके तथ्यों के साथ चुनाव आयोग को सबके सामने उसको रखना चाहिए। वो निजी तौर पे भी सबको भेजना चाहिए और जो जाहिर प्लेटफॉर्म है उनका वेबसाइट है उस पर भी ये अवेलेबल होना चाहिए। ये उन्होंने उस कार्यक्रम में बताया। मैं वो आपको वो सीधा वो वीडियो ही दिखाता हूं। ये देखिए, ये इस कार्यक्रम का वीडियो है। कुछ एक बातें अंग्रेजी में है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा हिंदी में वो समझा सकूं। One of your successors, the present Chief Election Commissioner, is in a tug of war with Rahul Gandhi. Now, I want you to hear what he said at a press conference he held. And I want your comments. What would you have done in a similar situation? First, let's listen into Gyanesh Kumar, the Chief Election Commissioner, responding to Rahul Gandhi's charges of vote theft. 60% से ज्यादा वोटिंग होती है। जो दुनिया के बड़े बड़े जनतंत्र जिसके लिए सोच सकते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है भारत। दुनिया का सबसे बड़ी मतदाता सूची हमारे पास है, लगभग 90 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में। सबसे बड़ी मतदाता सूची, सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं। So there you have Gyanesh Kumar responding to Rahul Gandhi, saying either Rahul Gandhi on affidavit prove his allegations or put his allegations down in an affidavit or apologize to the country. यानी ये बात यही है कि राहुल गांधी के जो आक्षेप उन्होंने किए कि भाई ये मतदान सूची के अंदर बहुत सारे गफले हैं, उन्होंने तथ्यों के साथ कागज दिखा के बात की। तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, आपकी बात की हम जांच नहीं करेंगे, आप पहले मुझे हलफनामा दीजिए, आप एफिडेविट दीजिए,
आप मेरे मतदारों को चोर बता रहे हैं, आप हम जांच नहीं करेंगे, हम आपको आप ये देना चाहिए, आपको हलफनामा देना चाहिए। तो ये सवाल जो पूछा तो उस पे जो पूर्व चुनाव आयुक्त है जो शायद ओपी रावत साहब, उनका जवाब है पहले। Do you agree, Ashok Lavasa, with what Gyanesh Kumar Ashok said? Lavasa. Would you have done the same thing? In 1 week, you have to apologize unless you bring out an affidavit. Well, I think the straight answer to that is that it doesn't require for anybody to submit an affidavit if there is a serious complaint which the Election Commission must look into. And I think this is a presentation which was made with some bit of analysis, and the claim was that this is Election Commission's data. So Election Commission of India, being the custodian of the electoral rolls, if such serious allegations are being leveled, I think it is the responsibility of any public organization, leave aside a body, constitutional body like the Election Commission, that I think this needs to be investigated. You cannot allow a doubt to hang in the air, because a doubt has been raised on the integrity of the electoral roll which is prepared under the supervision of the Election Commission. And therefore, I think they need to inquire into it and tell the people what the facts are. तो यही बात मोटे तौर पे अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं बता दूं कि ये उनका कहना लवासा साहब का ऐसा है कि भाई अगर कोई ऐसे आक्षेप हुए हैं तो उसकी जांच करनी चाहिए और उसके जो तथ्य आते हैं वो सामने रखने चाहिए। So, Mr. Rawat, is that part of the problem? The Supreme Court has also said this. There is a trust deficit today between the Election Commission and the political parties, which worryingly could tomorrow also go to the people. We trust the Election Commission. We are very proud as Indians that we have free and fair elections, unlike many of our South Asian neighbors. Do you therefore believe the Election Commission should order an inquiry, दूध का दूध, पानी का पानी, rather than daring Rahul Gandhi to put it on affidavit? ये वही सवाल दूसरी तरफ से पूछा है। Questioning any stakeholder per se has never been the forte of Election Commission. Like my colleague and friend Ashok said, that whenever any doubt is expressed by even a common voter, Election Commission would always take it seriously, immediately investigate and immediately put the results and find. यानी ये भी बात वही है उनका जवाब रावत साहब का कि अगर कोई भी आम आदमी भी अगर सवाल उठाता है तो चुनाव आयोग को तुरंत उस पर जांच करनी चाहिए, उसके रिजल्ट जो फैक्ट होते हैं वो जो आए हैं तथ्य वो सामने सबके रखना चाहिए कि और अपनी जो आबरू है, उनकी जो साख है, इस देश के लोकतंत्र की जो साख है उसको बचाना चाहिए। ये इस तरह से जो बोलना वो बहुत गलत है कि भाई आप एफिडेविट दीजिए। Findings to that person and in public domain to ensure that no clouds of doubt build up. So the onus is on the Election Commission. True, Election Commission should immediately have sorted that out. But the flip side, Dr. Qureshi, is Rahul Gandhi is accused of discrediting an institution that we have trusted. That every day if you say Election Commission chor hai, Election Commission is in the BJP's lap, the average public will say, we are losing faith. Is Rahul Gandhi to blame here or is the Election Commission to blame? Well, no, don't forget Rahul. ये वाला सवाल है वो राहुल गांधी जो वोट चोरी की जो बातें कर रहे हैं उस पर है कि क्या राहुल गांधी इस तरह से बोलते हैं तो ये और चुनाव आयोग को चोर बोल रहे हैं तो इस पे क्या होना चाहिए, तो उस पर ये इनका जवाब है। Gandhi is the leader of the opposition. And यानी कुरैशी साहब का कहना है कि वो ऐसे ऐरा गहरा नत्थू खेरा इंसान नहीं है, वो चुनाव आयोग को समझना चाहिए कि वो है वो विपक्ष का नेता है, तो वो सौगंध लेके ही शपथ लेके ही वो इस पद पर बैठे हैं। he is not voicing his own opinion, he is voicing the opinion of millions of people. Therefore, if he makes this comment, commission. और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो कुरैशी साहब ऐसा बता रहे हैं कि वो अपनी खुद की बात नहीं कर रहे, ये बहुत सारे लोगों के मन में उठा हुआ सवाल है, वो उन्हें वो बात बता रहे हैं। बहुत सारे लोगों के सामने ये सवाल है कि क्या इलेक्शन चोरी हो रहे हैं, तो इस सवाल के जवाब को भाई जांच करके चुनाव आयोग को देना चाहिए, ये इनकी मोटे तौर पे बात है। Getting angry, it's not in the grain of the commission to get angry. So what would you have done?
No, we would have ordered an inquiry. We would have taken it seriously and asking him for affidavit. What if he अभी राजदीप सर ने पूछा कि अगर आप होते तो क्या करते, तो ये बताते हैं कुरैशी साहब कि हम अगर कोई भी होता तो हम लोग इसकी जांच करवाते, तुरंत ऑर्डर करते। ये एफिडेविट वाला मामला तो हमारे पास आता ही नहीं, हम करते ही नहीं। turns around and says, okay, you give me an affidavit that whatever 65 lakh deletions you have done, please give an affidavit. If there is one mistake, you will be criminally liable. Therefore, mistakes can be on either side. Is daring the leader of opposition this way, with this tone and with this anger, I don't think it has done any credit to the Election Commission. Interesting. तो ये पूरा जो वीडियो है, अभी पूरा कार्यक्रम का ये पोर्शन जो है वो सोशल मीडिया पे आज वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि एक साथ में 3 पूर्व चुनाव आयुक्त जो है वो अपनी इस तरह से ज्ञानेश कुमार की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और वो ज्ञानेश कुमार है ही गलत है तो है। तो आपको क्या लगता है कि ज्ञानेश कुमार को, उसके ज्ञान के ऊपर आपको क्या टिप्पणी करनी है, कमेंट करके जरूर हमें बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लोगों से भी करवाइए। बस अभी के लिए इतना ही। भारत माता की जय।